सामान्य ज्ञान। भारतीय संविधान। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, अर्थव्यवस्था, भारत के भूगोल, विज्ञान, विविध। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारत के प्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा के विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारत संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठित किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 निर्धारित हुई। संविधान के वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों का संख्या 15 थी। 26 नवंबर 1947 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई। प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर, एन. माधव राव, बी.एल. मित्र की जगह पर टी.टी. कृष्णमाचारी, डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात हुए। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष। समिति अध्यक्ष। संघ समिति, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति थे JB कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी।
H.C. मुखर्जी। संविधान के भाग 22 भाग टोटल है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में। भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से 151 तक। भाग 6 राज्य सरकार अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 निरसन अनुच्छेद 238 में। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। भाग 9 के ए में नगर पालिकाएँ अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 के बी सहकारी संस्थाएँ अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक। 243 जेड टी तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 ए तक। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। भाग 13 वाणिज्य और व्यापार अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 के ए में अधिकरण अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 339 के ए 329 के ए तक 324 से 329 ए तक। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 19 परिकीर्ण अनुच्छेद 361 से 367 तक। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395 तक। अब चलते हैं हम संविधान की अनुसूची में। संविधान की अनुसूचियाँ मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़ाकर 12 हो गई, जिसमें 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया। दोनों जोड़ी गई थी एक ही टाइम। आगे चलते हैं। इधर हो गया संविधान अनुसूची, इधर हो गया संबंधित विषय। प्रथम अनुसूची कहते हैं कि भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। भारत संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र। द्वितीय अनुसूची कहते हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान।
तृतीय अनुसूची कहते हैं विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची कहते हैं कि विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। पंचायती अनुसूची पांचवी अनुसूची कहते हैं कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। छठी अनुसूची कहते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों का अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। सातवीं अनुसूची कहते हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची कहते हैं संवैधानिक भाषाएं। नौवीं अनुसूची कहते हैं कि भूमि सुधार कानून। 10वीं अनुसूची कहते हैं कि दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची कहते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य। 12वीं अनुसूची कहते हैं शहरी राज्य संस्थाओं के कार्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य। आगे चलते हैं संविधान के स्रोत में। संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था? एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, संसदात्मक शासन व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, रीट शक्तियाँ, महान्यायवादी का पद, बजट। अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, विधि का समार संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लिया गया था अमेरिका से। सब आयरलैंड से लिया गया था राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ही लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था संवर्धित सूची प्रस्तावना की भाषा, केंद्र व राज्य के बीच संबंध, संयुक्त बैठक लिया गया था। कनाडा से लिया गया था संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित, राज्यपाल की नियुक्ति। फ्रांस से लिया गया था गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का विचार। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी से लिया गया था मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान, मूलभूत ढांचा। रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में वर्णित न्याय। जापान से लिया गया था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला पॉइंट है संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना कहा जाता है। संविधान को उद्देश्य का या प्रस्तावना कहते हैं। संविधान के उद्देश्य को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है या पहचान पत्र भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए गए उद्देश्य का प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे उन्हें ही संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान के उद्देश्य में शामिल कर लिया गया। उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य में क्या क्या है? कहते हैं हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक
गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था। अगला है संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं इसके क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अगला पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। अगला कहते हैं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु 1948 में धार आयोग एवं जेवीपी समिति का गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 1953 में पोट्टी श्रीरामल्लू के आंदोलन के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना। वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। वो 14 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम, आंध्र प्रदेश। 14 राज्य हैं। अगला है केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा तथा हिमाचल प्रदेश। विशेष वर्ष 1973 में लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनो द्वीप समूह का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था। 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य। 1956 के पश्चात गठित नवीन राज्य इधर वर्ष नवीन राज्य से पुनर्गठित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र से टूटकर बना। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड असम से बना टूटकर। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से टूटकर बना। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से टूट के बना और उस टाइम 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। 21 जनवरी 1972 मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र से बना था।
21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र से टूट के बना। 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र से टूट के बना। 21 जनवरी 1972 को मेघालय असम से टूट के बना। 16 मई 1975 को सिक्किम 22वां राज्य बना। सिक्किम सहराज्य से 26 फरवरी 1987 मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र से बना। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से बना। 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य गोवा संघ राज्य क्षेत्र से बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से टूट के बना। 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से टूट के बना। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से टूट के बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से टूट के बना। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को टूट फूट के नहीं बना, इसे बना। केंद्र शासित प्रदेशों का गठन दिल्ली लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 नवंबर 1956 को बना। केंद्र शासित प्रदेश 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी बना। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर बना। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख बना। 26 जनवरी 2020 को दादर व नागर हवेली दमन एंड दीव बना। 26 जनवरी 2020 को नागरिकता में चलते हैं। नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसका स्रोत ब्रिटेन है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। संसद ने वर्ष 1955 में नागरिकता के संदर्भ में एक व्यापक कानून का निर्माण किया, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त के 5 और नागरिकता समाप्त के 3 तरीकों का उल्लेख किया गया। अब चलते हैं अगले पर। मौलिक अधिकार भाग 3 में संविधान के भाग 3 में अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, जिसका स्रोत अमेरिका के संविधान है। मौलिक अधिकार के स्रोत अमेरिका की संविधान है। संविधान के भाग 3 में मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय होते हैं। मूल अधिकार में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर संविधान के भाग 22 के अनुच्छेद 301 के कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
सॉरी भाग 12 के अनुच्छेद 301 में कानूनी अधिकार बना गया है। इसी प्रकार वर्तमान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक 14 से लेके 18 तक है। समानता के अधिकार 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। संविधान अनुच्छेद 15 राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नियोजन की समानता के प्रावधान है। अनुच्छेद 17 कहते हैं अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। अनुच्छेद 18 कहते हैं उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 में ए में शामिल हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। अनुच्छेद 20 कहते हैं कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 21 कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही निजता के अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, सूचना पाने के अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित हैं। नोट अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के ए में कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण का प्रावधान है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। अनुच्छेद 23 में कहते हैं मानव के दुर्व्यवहार, बलात्संग, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि से प्रतिबंध है। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहते हैं कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। अगली पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता एवं अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 कहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 के सेकंड पॉइंट कहता है सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। 29 से लेकर 30 तक में है।
यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 में कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग के अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, उनके पास अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहते हैं कि अल्पसंख्यक वर्गों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 कहते हैं। अगले पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। अगले पॉइंट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। हृदय एवं आत्मा कहा था। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए विशेष आदेश को रीट या प्रादेश कहा जाता है। रीट या प्रादेश कहा जाता है। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अगले पॉइंट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में के अंतर्गत है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य 36 से 51 तक में यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। जिसका स्रोत आयरलैंड है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते हैं, अपितु इनके कर्तव्य होते हैं। अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 कहते हैं कि राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका की पर्याप्त साधन उपलब्ध करने तथा स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की सुनिश्चित करेंगे। अनुच्छेद 39 के कहते हैं राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह बात जोड़ी गई। राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 40 कहते हैं राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 कहते हैं राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 कहते हैं राज्य की न्याय संगत और मनोवेचित दशाओं तथा महिला प्रस्तुति सहायता का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 42 कहते हैं राज्य कार्मिकों को न्यूनतम मजदूरी और कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 कहते हैं राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता का लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 कहते हैं कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के बालिया व्यवस्था की देखरेख और उनके लिए उचित शिक्षा का प्रावधान करेगा। अनुच्छेद 46 कहते हैं राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 कहते हैं राज्य लोगों के पोषाहार
स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 48 कहते हैं राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा तथा दुधारू जानवरों की बलि पर प्रतिबंध का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कहते हैं अनुच्छेद 48 के एक आते हैं राज्य अनुच्छेद 48 के कहते हैं राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 49 कहते हैं राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 कहते हैं राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 कहते हैं राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अगली पॉइंट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक भारत संविधान के भाग 4 के ए में के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। प्रारंभ में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ाकर 11 हो गई। 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। संघीय कार्यपालिका। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगले पॉइंट, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। एक नज़र राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति एक नज़र में पद के उल्लेख अनुच्छेद 52 में। शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होते हैं। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को। कार्यकाल 5 वर्ष। शपथ ग्रहण से प्रारंभ। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। वेतन 5 लाख प्रति माह। राष्ट्रपति के पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 62 में यह उल्लेखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी
विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय का है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के निहित होती हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि सभी को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है या अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायालय द्वारा दी गई सजा या दंड के मामले में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन का अधिकार प्राप्त है, जो कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने या लोकसभा के विघटन का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर वीटो निषेधाधिकार शक्ति का अधिकार प्राप्त है, जो 3 प्रकार का होता है: अत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी वीटो। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकालीन की स्थिति में राष्ट्रपति की विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई जो निम्नलिखित है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन की घोषणा का अधिकार है। 3rd पॉइंट, अनुच्छेद 360 के तहत देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल का घोषणा का अधिकार है। उपराष्ट्रपति संसदीय के अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। उपराष्ट्रपति एक नज़र में पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में पद का स्रोत अमेरिका से शपथ राष्ट्रपति के समक्ष इस्तीफा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष शपथ ग्रहण करने से प्रारंभ न्यूनतम आयु 35 वर्ष
उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी महाभियोग प्रस्ताव को सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलवाता है। उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगली पॉइंट संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श देने हेतु एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है। इसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री एक नज़र में। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, इस्तीफा राष्ट्रपति को, कार्यकाल 5 वर्ष, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को विघटन या भंग कर सकता है। महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होता, परंतु संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सदनों को संबोधित भी कर सकता है। महान्यायवादी सदन में मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। महान्यायवादी के पद की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं, न्यायाधीशों के समान होते हैं। भारत में प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़। भारत का वर्तमान महान्यायवादी R वेंकटरमणि। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत वर्ष 1860 में महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 148 के तहत संघीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल पद ग्रहण से 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले पूरा हो जाए 6 वर्ष या 65 वर्ष। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी हटाया जा सकता है, जिसकी विधि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने के समान होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मुख्य कार्य लोक धन की व्यय की निगरानी करना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है, जिस कारण नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। वर्ष 1976 में लेखा महानियंत्रक CGA नामक नए पद का निर्माण किया गया था, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरहरि राव थे। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगली पॉइंट, संघीय विधायिका अनुच्छेद 79 के तहत संघीय विधायिका के रूप में कानून बनाने का कार्य संसद करती है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं: राष्ट्रपति या अध्यक्ष को कहते हैं, राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। राज्यसभा का निर्माण राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन भी कहा जाता है, या राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्ति हो जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें से 338 सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा में सर्वाधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश 31 सीट, महाराष्ट्र में 19 सीट, तमिलनाडु में 18 सीट, बिहार में 16 सीट, पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का चुनाव करती है। राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम
उपसभापति SV कृष्णमूर्ति थे। SV कृष्णमूर्ति थे। SV कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा के प्रथम महिला उपसभापति वायलेट अलावा थी। राज्यसभा के वर्तमान सभापति जगदीप धनखड़ और वर्तमान उपसभापति हरिवंश नारायण।